हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 ईपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम 2024 में आएंगे उसे हम पढ़ रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब कि समीकरण को हमें इसे संतुलित करना है और जो रासायनिक समीकरण में दिया है इसे लिखना भी है। तो हमारा सवाल क्या है कि निम्नलिखित या निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सबसे पहले ए दिया है, इसमें क्या दिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बना रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहले ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसका रासायनिक समीकरण इसे लिखेंगे। फिर इसके बाद उसे हमें क्या करना है, संतुलित भी करना है। तो इसमें हमें दो प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका समीकरण लिखते हैं। देखिए हमारे सवाल क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यही अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें फार्मूला लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं क्या कैल्शियम का फार्मूला क्या होता है, Ca होता है, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH होता है। अब इसमें हम चार्ज समझ लेते हैं कि इसमें चार्ज कितना होता है। तो कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज होता है। OH मतलब हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। इसे माइनस का है या सिर्फ -1 का है, 1 नहीं लिखा जाता है इसलिए माइनस हो गया। इसे लिखने का तरीका ये होता है कि जब भी हम इसे दोनों साथ में लिखते हैं, अब दोनों अलग अलग हैं, इसे हम साथ में लिखेंगे तो जो चार्ज लगा है इसका ये इसके पास चला जाएगा और जो इसका चार्ज है इसके पास चला जाएगा। मतलब चार्ज का इसका अदला बदली हो जाता है, समझ लीजिए। तो ये चार्ज दो चार्ज कहाँ आ गया, OH के पास आ जाएंगे। कैल्शियम का जो चार्ज है OH के पास आ जाएगा, OH का चार्ज जो है ये कैल्शियम के पास चला जाएगा। ये देखिए तीर हमने ये नीचे बनाया है, तो ये जो ऊपर चार्ज लगा है ये इसे नीचे लिखना है। तो इसे लिखेंगे कैसे, हम इसे लिखेंगे Ca। इसके पास कितना चार्ज है, सिर्फ 1 चार्ज है, तो 1 नहीं लिखा जाता है इसलिए हम 1 नहीं लिख रहे हैं। अब इसके बाद लिखेंगे OH। ये OH ये पूरा है, इस पे कितने चार्ज है, 2 चार्ज है, तो ये उसको पोस्ट में घेर देंगे। इस टोटल पे कैल्शियम का 2 चार्ज जो है यहाँ पे लगा देंगे। इसे कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। तो ये क्या पढ़ाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गया। अब ये पूरे का ये समीकरण ही हमने लिख दिया। तो इस तरीके से इसे लिख दिया। फिर प्लस अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आपको सबको पता है CO2, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, CO2 लिख दिया हमने। फिर अब क्रिया करके यह बना रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे हम समझ लेते हैं, देखिए कैल्शियम की क्या होता है Ca, इस पे कितने चार्ज होते हैं, 2 प्लस चार्ज होते हैं। कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CO3 पे चार्ज कितने होते हैं, 2 माइनस चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखा जाता है, देखिए दोनों में सेम चार्ज हो गए तो ये कट जाते हैं। देखिए इस पे भी 2 चार्ज है, इस पे भी 2 चार्ज है, तो ये कट जाएंगे। तो इससे दोनों को चार्ज कट गए। तो चार्ज कटने के बाद क्या बचा इसके पास, इसके पास Ca, इसके पास CO3। तो ये दोनों को सेम ऐसे लिख देते हैं। तो इसके पास लिख देंगे CaCO3। ये हमारा क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब प्लस जल का फार्मूला में पता है H2O। अब हमने समीकरण लिख दिया। अब हमें इसे क्या करना है, इसे संतुलित करना है। संतुलित करना है इसका मतलब क्या है कि इधर जो तत्व है इधर जो तत्व है दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम, तो एक कैल्शियम हो गया, तो इसकी संख्या कितनी है, कैल्शियम की एक संख्या है। यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, ऑक्सीजन। तो OH का होल ट्वाइस, अगर OH का होल ट्वाइस लगा है तो हम मैथ में पढ़े हैं कि कोष्टक के अंदर अगर कोई चीज है उसके बाहर कोई अंक है तो उसमें गुणा हो जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 का गुणा ये दोनों में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ऑक्सीजन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कितना है, 2, और हाइड्रोजन कितना है, 2 हो गया। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है, कार्बन की संख्या 1 है, फिर ऑक्सीजन की संख्या 2 है यहाँ पे। तो टोटल इधर कितने हो गए, ऑक्सीजन ये 2, ये 4 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे हम पहले संख्या देख लेते हैं फिर यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे कैल्शियम की संख्या 1, यहाँ पे क्या है, कार्बन की संख्या 1, ये ऑक्सीजन की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे कैल्शियम की संख्या कितनी, 1 है, यहाँ से 1 काट देते हैं। फिर ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ से ऑक्सीजन 2, यहाँ से ऑक्सीजन 2, तो मतलब 4 ऑक्सीजन की संख्या है। यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पे 4 है, तो ये 3 1 कट गया, यहाँ से ये 2 ये 4 कट गया। अब बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो इसकी भी संख्या 2 है, इसकी भी संख्या 2 है। अब कार्बन आते हैं, कार्बन की संख्या कितनी है, देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, तो ये दोनों कट गए। मतलब इधर भी कट गया, इधर भी कट गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इधर के जो तत्व है ये बराबर है इधर के तत्व के, दोनों कट के दोनों आगे, दोनों के तत्व बराबर है, इसलिए इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही संतुलित है, मतलब फार्मूले से संतुलित है। हम इसका समीकरण लिख देते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, ये अब क्रिया करके क्या बना रहे हैं, CaCO3 प्लस H2O। क्या देखते हैं बी क्या कर रहा है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, अब क्रिया करके क्या बना रहे हैं, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब इसे क्या करना है, पहले इसका हम फार्मूला लिखेंगे फिर उसके बाद इसे संतुलित करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसका फार्मूला, इसे ही संतुलित करना है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये अब क्रिया करके जिंक नाइट्रेट बना रहे हैं प्लस सिल्वर बना रहे हैं। सबसे पहले हम जिंक लिखते हैं। जिंक का सूत्र क्या होता है, Zn होता है, Zn हो गया, इसे हो गया। अब Zn, अब यहाँ पे आ गया सिल्वर नाइट्रेट, इसमें से 2 हो गए सिल्वर और नाइट्रेट, इसे हमें पता होना चाहिए। सिल्वर का क्या होता है फार्मूला, ये होता है Ag मतलब सिल्वर या चांदी, और नाइट्रेट का NO3। अब चार्ज हम चेक कर लेते हैं, देखिए इस पे चार्ज कितना होता है, नाइट्रेट पे माइनस, सिल्वर पे प्लस चार्ज होता है, मतलब एक ही चार्ज होते हैं दोनों पे। तो जब एक चार्ज है तो इसको हम कट कर देंगे। तो अब इसको क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे Ag
यहाँ पे लिख देंगे NO3। अब इसको सेम जैसे है वैसे लिख देंगे दोनों को साथ में। फिर अभी अब क्रिया करके ये क्या बना रहे हैं, जिंक नाइट्रेट। तो जिंक को क्या होता है, Zn होता है, और नाइट्रेट का अभी लिखा हमने NO3 पे माइनस चार्ज होता है एक। जिंक पे कितना चार्ज होता है, जिंक पे यहाँ पे 2 चार्ज होता है, जिंक पे 2 चार्ज होता है, 2 प्लस चार्ज होता है। अब तो देखिए यहाँ पे 2 चार्ज है, यहाँ पे 1 चार्ज है, तो ये नहीं कटेगा। तो अब इसे लिखने का तरीका क्या है, 2 आ जाएगा, जिंक का चार्ज आ जाएगा नाइट्रेट के पास, और नाइट्रेट का चार्ज चला जाएगा जिंक के पास। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं Zn। नाइट्रेट का 1 है तो यहाँ 1 नहीं लिखा जाता है। फिर यहाँ पे लिखते हैं NO3। इसका कितना चार्ज है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो मतलब NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Zn NO3 का होल ट्वाइस। ये दोनों साथ में लिखेंगे तो ये हो गया जिंक नाइट्रेट का फार्मूला। फिर प्लस लिख देंगे, प्लस सिल्वर मतलब कि Ag। तो हमारा फार्मूला ये है Zn प्लस AgNO3। ये अब क्रिया करके Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag बना रहे हैं, मतलब सिल्वर। अब हम इसे चेक करते हैं ये संतुलित है कि नहीं। तो संतुलित है कि नहीं, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे Zn की संख्या कितनी है, 1। Zn की संख्या 1 हो गई। यहाँ पे लिखते हैं Ag1, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से NO3 इधर भी है, NO3 इधर भी है, तो हम NO3 को दोनों को ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम मान ले रहे हैं ये NO3 को साथ में हम मान ले रहे हैं, जिससे कि हमें इजी होगा आपको ऐसे करने में, क्योंकि ये दोनों तरफ है। अगर एक तरफ होता तो नहीं हम मानते, तब हमें तत्व ही मानना पड़ता, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग। अगर दोनों है तो हम यहाँ पे मान सकते हैं, जैसे कि हमें इजी होता है। देखिए यहाँ पे कितनी संख्या इसकी 1 है। अब इधर आते हैं Zn की संख्या 1 है, NO3 की संख्या कितनी है, 2 है। देखिए 2 लिखा है तो ये 2 संख्या होगी। फिर Ag की संख्या 1 है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे Zn 1 है, लेकिन यहाँ पे NO3 है, इसके साथ NO3 की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पे NO3 संख्या 1 है। इसको 2 करेंगे, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना। NO3 इधर 2 है, इधर 1 है, तो हमें इसे 2 करना पड़ेगा। तो 2 करने के लिए क्या करते हैं, ये आगे लिखते हैं 2। तो यहाँ पे अगर हम 2 करते हैं तो इसकी संख्या तो 2 हो जाएगी, इसकी भी संख्या 2 हो जाएगी, इसकी भी, क्योंकि इसके साथ भी ये है, इसका गुणा, तो इसके साथ भी ये भी संख्या 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ से क्या हो गया, ये Ag भी 2 हो गया और NO3 भी 2 हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए अब फिर से यहाँ से हम समझ सकते हैं। देखिए ये Zn 1 है, Zn 1 कट गया। अब यहाँ से हम देखते हैं Ag 2 हो गया, ये NO3 यहाँ पे 2 हो गया, ये NO3 कट गया। अब आते हैं Ag, यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन Ag यहाँ पे जो है 1 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 कर दें तो ये भी संख्या 2 हो जाएगी। अब ये 2 से 2 कट गया, तो हमारी संख्या बैलेंस होगी। अब हमारा सूत्र क्या बना, Zn प्लस 2AgNO3। ये अब क्रिया करके ये क्या बना रहा है, Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। ये हमारा संतुलन हो गया, इसका बैलेंस हो गया, ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब इसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, Zn प्लस 2AgNO3। ये अब क्रिया करके क्या बना रहे हैं, Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। ये हमारा समीकरण हो गया। अब उसी तरह हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या दिया है कि एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। ये अब क्रिया करके क्या बना रहे हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। अब इसे हम देखते हैं, इसका समीकरण हम लिखते हैं। देखिए हमने ये लिखा एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। ये अब क्रिया करके क्या बना रहे हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। इसे हम समझ ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसको समझते हैं। एल्युमिनियम का फॉर्मूला होता है Al। ये एल्युमिनियम यहाँ से लिख दे, सिर्फ एक ही है तो इसको Al ही लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे आते हैं कॉपर, यहाँ पे लिखते हैं कॉपर, यहाँ पे दिखता है क्लोराइड। ये कॉपर हो गया, एक क्लोराइड हो गया। इस पे हम चार्ज चेक कर लेते हैं दोनों। अब इसको साथ में यौगिक लिखना है, तो इस पे कॉपर पे कितने चार्ज होते हैं, इस पे चार्ज होता है 2 प्लस चार्ज, ये क्लोराइड पे -1 चार्ज होता है। अब इसको हम साथ में लिखेंगे, तो अब इसको हमें पता है कि चार्ज जो है चेंज हो जाते हैं, इसके पास चला जाएगा, इसका चार्ज इसके पास चला जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, Cu। ये 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये Cl2 हो जाएगा, ये कॉपर क्लोराइड हो गया। ये फिर ये अब क्या करके यहाँ पे दिया एल्युमिनियम, यहाँ पे लिखते हैं एल्युमिनियम, यहाँ पे लिखते हैं क्लोराइड। तो इसका तो हमें पता चल गया माइनस चार्ज होता है। एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है, तो एल्युमिनियम पे चार्ज होता है 3 प्लस चार्ज। कितना होता है, 3 प्लस चार्ज होता है। अब इसे हम लिखेंगे तो इसका चार्ज इसके पास, इसका चार्ज इसके पास आ जाएगा। ये हो जाएगा Al। ये 1 आया तो Al के नीचे 1 नहीं लिखेंगे, आप लिख देंगे Cl। ये 3 चला जाएगा Cl के पास, तो AlCl3 हो गया। फिर प्लस ये कॉपर का क्या होता है, Cu हो गया, कॉपर Al प्लस Cu Cl2। फिर अब क्रिया करके क्या बना रहे हैं, AlCl3 प्लस Cu। अब देखते हैं इसका बैलेंस है कि नहीं, इसे हम संतुलित करते हैं। अब एल्युमिनियम की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पे कॉपर की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पे क्लोराइड की संख्या कितनी है, 2। अब यहाँ पे देखते हैं, एल्युमिनियम की संख्या है 1, कॉपर क्लोराइड की संख्या, ये क्लोराइड की संख्या कितनी है, 3। यहाँ पे कॉपर की संख्या है 1, ये 1 होगी। अब हम देखते हैं, देखिए दोनों तरफ तो बैलेंस है नहीं। एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मान लीजिए 1 है, यहाँ पे क्लोराइड 2 है, यहाँ पे 3 है। अब इसे बैलेंस करना है, तो ये अगर 3 है तो अगर हम यहाँ पे करेंगे 2 अगर बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 4। ये 2 अगर हम बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 4। अगर ये 4 हो जाएगा तो इसको हम 4 नहीं कर पाएंगे, 4 नहीं हो पाएगा। अब क्या करेंगे कि ये दोनों बराबर हो जाए, तो इसको अगर हम 3 करते हैं, यहाँ पे 3 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 6। क्लोरीन की संख्या 3 गुना के 6 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको बराबर। यहाँ पे अगर हम 2 कर देंगे तो ये 2 3 6 ये हो जाएगा। हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे 3 अगर करते हैं तो ये क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया, ये हो गया 6। यहाँ पे हो गया ये क्लोरीन 2 3 6 हो गया। यहाँ से हम क्लोरीन की संख्या तो बराबर कर दिए। अब यहाँ पे कॉपर की संख्या अब क्या होगी, 1 की जगह पे ये हो गया 3। अब यहाँ पे कॉपर को हम देखते हैं, अब यहाँ पे कॉपर 1 है, तब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 3 कर
कर देते हैं तो यहाँ पर भी हो गया कॉपर की संख्या 3। अब बचा एल्युमिनियम, इसकी संख्या कितनी है 1 है, यहाँ पे कितनी हो गई ये हो गई 2। अगर हमने 2 का गुणा किया तो यहाँ पे 2 हो गया। अब 2 हो गया तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख देंगे तो ये हो जाएगी 2। अब देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, दोनों की संख्या। अब एल्युमिनियम 2, यहाँ पे एल्युमिनियम 2, कॉपर 3, यहाँ पर भी कॉपर 3, क्लोरीन 6, यहाँ पे क्लोरीन 6। अब ये कट गया, अब ये दोनों बैलेंस हो गया। तो हमारा बैलेंस समीकरण मतलब संतुलित समीकरण ये बना था, हम इसे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे Al, यहाँ पे लिख देंगे 2Al प्लस 3CuCl3। ये अब क्रिया करके क्या बना रहे हैं 2AlCl3 प्लस 3Cu। ये हमारा संतुलित समीकरण हुआ। अब उसी तरह चौथा दिया है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। ये अब क्रिया करके क्या बना रहे हैं बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। अब सबसे पहले इसकी फार्मूला हम सेट कर लेते हैं, इसे हम कैसे लिखेंगे फिर इसके बाद इसे संतुलित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं बेरियम क्लोराइड है तो ये बेरियम का क्या होता है Ba, बेरियम का होता है Ba, क्लोराइड का होता है Cl। इस पे चार्ज लगा देते हैं -1 तो ये क्लोराइड पढ़ाएगा। ये बेरियम इस पे कितना चार्ज हो जाएगा 2 प्लस चार्ज होता है। अब ये दोनों पे चार्ज हो गया तो इसे हम लिखेंगे कैसे बैलेंस करके, तो ये वाला इधर आ जाएगा इसका, ये वाला इधर आ जाएगा इसका क्रॉस, तो ये हो जाएगा हमारा Ba। इस पे 1 चार्ज है तो चार्ज नहीं लिखते हैं, आप लिख देंगे Cl। इसका चार्ज इसके पास चला जाएगा क्लोरीन के पास, बेरियम का चार्ज तो ये हो जाएगा Cl2। तो ये BaCl2 हो गया इसका फार्मूला। फिर यहाँ लिखते हैं प्लस, फिर यहाँ लिखते हैं पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम का क्या होता है K, इस पे प्लस चार्ज होता है। सल्फेट का होता है SO4, इस पे 2 माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं K, इस पे 2 माइनस चार्ज है तो ये इसके पास आएगा K का, ये क्रॉस हो जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा, इसके अदला बदली हम कर सकते हैं। तो K के पास क्या आएगा 2 आ जाएगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे K2। इसका एक चार्ज यहाँ पे चला जाएगा SO4 पे तो यहाँ पे लिख देंगे SO4। ये हो गया हमारा पोटेशियम सल्फेट। ये अब क्रिया करके क्या बना रहा है बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे बेरियम का हमने देखा Ba पर 2 प्लस चार्ज हो गया, सल्फेट का भी हमने देखा SO4 पर 2 माइनस चार्ज होता है। देखिए यहाँ पे दोनों सेम चार्ज हो गया, दोनों पे एक पे 2 चार्ज है, दोनों पे देखिए दोनों पे सेम हो गया। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है तो ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो सेम लिख देंगे हम इसको, तो यहाँ पे लिख देंगे Ba, यहाँ पे लिख देंगे SO4। फिर प्लस लिखेंगे, यहाँ पे आ गया पोटेशियम प्लस चार्ज, पोटेशियम पे एक प्लस चार्ज है, क्लोरीन मतलब क्लोराइड पे माइनस चार्ज है। तो ये दोनों सेम एक ही चार्ज हो गए तो एक से कट गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिर्फ KCl। तो ये हमारा फार्मूला हो गया BaCl2 प्लस K2SO4। फिर उसके बाद ये क्रिया करके क्या बना रहे हैं BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड बोले तो KCl। ये हमारा हमने समीकरण में भी लिखा। अब इसे हम संतुलित करते हैं, हम चेक कर लेते हैं इसकी संख्या कितनी है। तो यहाँ से हम चेक करते हैं बेरियम की संख्या 1, ये क्लोरीन की संख्या 2, पोटेशियम की संख्या 2। देखिए ये SO4 यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी SO4 है, यहाँ पर भी SO4 है। अब हमें ऑक्सीजन और सल्फर की अलग अलग काउंट करने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ अगर है तो आप इसे काउंट कर सकते हैं। तो देखिए SO4 दोनों है साथ में, यहाँ पे SO4 है, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1। उसी तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं बेरियम की संख्या 1, फिर SO4 की संख्या 1, फिर यहाँ पे लिखते हैं पोटेशियम का 1, क्लोरीन का 1। अब हम चेक कर लेते हैं, देखिए बेरियम की संख्या 1 यहाँ पर भी, 1 यहाँ पे है, क्लोरीन की संख्या 2 है, देखिए यहाँ पे 1 है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 2 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2। तो अब 2 करेंगे तो ये दोनों में 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगी 2, ये भी हो जाएगा 2, दोनों की संख्या हो जाएगी 2। तो फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये क्लोरीन हमारा 2 हो गया, तो हम यहाँ पे क्लोरीन 2 से 2 काट देते हैं। अब आते हैं पोटेशियम पे। पोटेशियम यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे 2 है, तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी 2 हो चुका है, यहाँ पे 2 से 2 काट देते हैं, ये भी कट गया। यहाँ SO4 सल्फेट की संख्या कितनी है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, काट दिया हमने। इसका मतलब क्या है, ये दोनों तरफ ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, हमारी ये संतुलित हो गया समीकरण। आप यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं कि BaCl2 प्लस K2SO4। ये अब क्रिया करके क्या बनाएंगे BaSO4 प्लस 2KCl। ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। इस तरीके से आप आसानी से समीकरण को लिख भी सकते हैं और संतुलित भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।